पहली बात तो आप जानते हो कि 23 जनवरी की जो तारीख है, इस तारीख को हर साल जो है हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? पराक्रम दिवस। क्यों करते हैं रसगुल्ला? तो याद कीजिए, इसी तारीख को दोस्तों किनका हैप्पी बर्थडे है? इसी तारीख को जो है आपके हैप्पी बर्थडे किसका है आपके? इसी तारीख को हैप्पी बर्थडे जो है ये होता है सुभाष चंद्र बोस जी। किसका होता है? सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्हीं का हैप्पी बर्थडे जो है इस तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर पराक्रम दिवस जो है ये सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर पराक्रम दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। अच्छा, कब जन्म हुआ था इनका लिखना आपके? तो 23 जनवरी 1897 में जन्म इनका होता है। कहाँ पर होता है? कटक उड़ीसा जो है यहाँ पर जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा, आपके सवाल पूछूं आपसे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सवाल पूछे लिखना आपके, तो 1938 के अंदर पूछूं आपसे, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके अध्यक्ष जो है यह बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और अगले साल 1939 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसमें ये भी खड़े हो जाते हैं चुनाव के अंदर, और इनके सामने चुनाव कौन लड़ते हैं? इनके सामने चुनाव लड़ते हैं पट्टाभी सीतारामैया। कौन लड़ते हैं? पट्टाभी सीतारामैया लड़ते हैं, जो किसके सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे थे आपके? महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे थे। कमाल की दोस्तों बात यह है कि ये चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, ये जीत जाते हैं चुनाव, और महात्मा गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं दोस्तों आपके। और लेकिन बाद में खुद सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए खुद जो है अपने पद से रिजाइन दे देते हैं, नोट करना आपके, और कांग्रेस से भी रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इस अधिवेशन का जो हेड है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह त्रिपुरी जो अधिवेशन थे इसके हेड बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। और जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस से क्या करते हैं? रिजाइन देते हैं, और एक अपनी खुद की पार्टी स्थापित करते हैं 1939 के अंदर, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था आपके? फॉरवर्ड ब्लॉक इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है। 1939 के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट आपके, इन्हीं की बुक का नाम क्या है? तो इन्हीं की बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल जो है, इंडिया स्ट्रगल, ये इन्हीं की बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके दोस्तों नारे की बात करूं मैं आपसे, तो एक तो आप जानते हो कि आपके दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन थे? यही थे ना। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, ये नारा भी किसका? ये नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस का, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, इन्होंने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के अंदर, आज़ाद हिंद जो फौज है, इस आज़ाद हिंद फौज के अंदर नोट करना आपके, आज़ाद हिंद फौज के अंदर आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है इसका गठन किया है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है आपके, इसका गठन करने वाले कौन थे? यही थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23 से 25 जनवरी तक जो है आपके लिखना, 23 से 25 जनवरी जो है इनका जो दिवस, आपके पराक्रम दिवस जो है ये सरकार आयोजित कर रही है। ठीक है, 23 से 25 जनवरी जो है पराक्रम दिवस जो है सरकार जो है वो आयोजित कर रही है। इस साल वाला पूछूं आपसे कहाँ पर हो रहा है? तो इस साल वाला 2026 वाला जो है ये रसगुल्ला कहाँ पे हो रहा है? ये आपके श्री विजयापुरम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? श्री विजयापुरम में हो रहा है, अंडमान निकोबार। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार दोस्तों यहाँ से आजाद हिंद फौज का जो पुराना, आपके पुराना जो रिश्ता आपके वो यहीं से है। ठीक है, आजाद हिंद फौज का जो रिश्ता है वो कहाँ से आपके? वो यहीं से अंडमान निकोबार से। अगर आपको याद हो दोस्तों, इसी अंडमान निकोबार में 1943 में तिरंगा फहरा करके भारत को स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले कौन थे? वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों 1943 में, 1943 में अंडमान निकोबार जो है यहीं पर तिरंगा फहरा कर, ठीक है, यहीं पर तिरंगा फहरा करके स्वतंत्र भारत की घोषणा जो है वह आपके इन्होंने की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये किसका हिस्सा थे? जब ये आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे तब की बात है। ठीक है, जब ये किसका हिस्सा था? आपके आजाद हिंद फौज जो है
इसका हिस्सा थे, आपको ध्यान रखना है। तब की ये बात है, नोट कीजिएगा, ठीक है। तब इन्होंने घोषणा की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इनके बर्थडे पर अभी कुछ सालों पहले आप जानते हो 2022 के अंदर जो है कुछ, अच्छा ये पराक्रम दिवस कब से स्टार्ट हुआ आपके, पराक्रम दिवस कब से स्टार्ट हुआ, नोट करना आपके। तो पराक्रम दिवस जो है, अच्छा इस साल कौन सी जयंती है इनकी, इस साल इनकी 129 नंबर की जयंती है, ठीक है। इस साल इनकी 129 नंबर की जयंती है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि पराक्रम जो ये आपके दिवस है वो कब से स्टार्ट हुआ है, 2021 से स्टार्ट किया है। पराक्रम दिवस किसने स्टार्ट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट करा है। किसने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2022 याद करो भाई साहब, 2022 में दोस्तों इंडिया गेट पर ना, इंडिया गेट पर एक मूर्ति लगी हुई थी, आपके एक प्रतिमा लगी हुई थी, जो कि आपके किसकी थी, आपके किंग जॉर्ज पंचम, किसकी थी, किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। इस प्रतिमा को रिप्लेस करके नहीं, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी प्रतिमा लगाई गई, ठीक है। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी प्रतिमा जो है वो वहां पर लगाई गई है। ये मैंने आपको वहां पे लिखाया था दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके, महात्मा गांधी को दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है इन्हीं के द्वारा कहा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपको ध्यान रखना है। इनके नाम पर ही 23 तारीख को आपदा पुरस्कार देते हैं, जो पुरस्कार जो है मैं आपको कल लिखाऊंगा किस किस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लिखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्टार लगा के नोट कीजिएगा, ध्यान रखना 23 जनवरी की तारीख सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है।